हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ट्रेंडी टॉपिक के बारे में। वो है कि अपनी फेयरवेल पे हमको साड़ी को कैसे स्टाइल करना चाहिए, हमें कैसे चूज़ करना चाहिए कि हमें कौन सा कलर या कौन सी साड़ी पहने जिसमें कि हम जो है बहुत अच्छे लगें। बेसिकली जो 12th क्लास की जो गर्ल्स रहती हैं, जब वो साड़ी पहनने के लिए जाते हैं तो देयर वाज मेनी क्वेश्चंस अबाउट द लुक्स, अबाउट द साड़ी, हाउ दे हैंडल, बिकॉज ज़्यादातर जो लड़कियां रहती हैं वो पहली बार साड़ी पहनने जा रही होती हैं, तो बड़ी कॉन्शियस भी रहती है उस चीज़ को लेके। तो चलिए इन सब चीज़ों के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालते हैं और देखते हैं कि मैंने अपनी बेटी को कैसे स्टाइल किया उसकी फेयरवेल के लिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जो चीज़ है, आप साड़ी को लेके, अपने स्टाइल को लेके जो आपको सोचना चाहिए, सबसे पहली चीज़ वो ये है कि आपको अपने लुक को कैसा रिप्रेजेंट करना है। मतलब आपकी पर्सनालिटी से अलग नहीं जाना चाहिए आपका लुक। अगर आपकी जो पर्सनालिटी है बहुत शाई है तो आपको अपने आप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट दिखाना चाहिए। अगर आपकी पर्सनालिटी जो है बहुत बोल्ड है तो आपको थोड़ा सा दबा के उसको सटल करना चाहिए। तो ऐसे ही आपको चूज करना चाहिए कि आप दिखना कैसा चाहते हैं। आप बहुत प्रिटी लगना चाहते हैं या आप जो है सोफिस्टिकेटेड लगना चाहते हैं, एलिगेंट लगना चाहते हैं, या गॉर्जियस लगना चाहते हैं, या फिर डिफरेंट लगना चाहते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज कि आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप किस तरह का लगना चाहते हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकेंड थिंग इज दैट, सेकेंडली यू हैव टू चूज color according to your skin color and according to the things कि आपको डे में पहनना है कि नाइट में पहनना है, आपकी फेयरवेल का टाइम क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है अपनी साड़ी का कलर चूज करना चाहिए। फॉर दैट वेरी इजी ट्रिक इज दैट कि आप बहुत सारे दुपट्टे उठाइए अपने घर में जितने भी आपको मिलते हैं और उनको जो एक बार अपने ऊपर डाल के देखिए कि दुपट्टे का कलर आपको जब रिफ्लेक्शन आ रहा है उस कलर का आपके फेस के ऊपर, तो वो रिफ्लेक्शन कैसा आ रहा है। अगर वो रिफ्लेक्शन ब्राइट कर रहा है, वो कलर आपके फेस को ब्राइट कर रहा है, तो वो कलर आपके लिए बिल्कुल सही है आपकी साड़ी को चूज करने के लिए। जैसा कि मेरी डॉटर को भी मैंने ट्रायल कराए थे बहुत सारे और उसके बाद उसने जो है वो कलर चूज किया। सेकेंडली जो अब हमने कलर चूज कर लिया, कलर चूज करने के बाद जो बारी आती है वो आती है कि हमें साड़ी का फैब्रिक क्या चूज करना है। फैब्रिक चूज करने के लिए आपको अपना बॉडी शेप को ध्यान रखना चाहिए पहला तो, और फंक्शन डे नाइट है वो भी ध्यान रखना चाहिए। और आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह के कपड़े में आप अपने आप को बहुत कंफर्टेबल पाएंगे। लाइक ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ही शिफॉन, सिल्क या साटन की साड़ी पहन ली लेकिन आप उसको कैरी नहीं कर पा रहे हैं। तो फैब्रिक जो है आपकी कंफर्ट के हिसाब से होना चाहिए और आपके कन्वीनियंस के हिसाब से होना चाहिए कि आप क्या पहनना चाहते हैं। और ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप जो है एक दिन के फंक्शन के लिए कुछ ना कुछ नया बाहर से खरीद के लाएं, बनवाएं, तभी आप बहुत सुंदर लगेंगे। ऐसा मिथ जो है बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आपको चाहे 4 घंटे पहनिए, 5 घंटे पहन दी, घर में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिससे आप अपने लुक को जो है बहुत ही ज्यादा सुंदर बना सकते हैं और आप उससे भी बहुत कुछ छोटे मोटे चेंजेस करके एलिगेंट लग सकते हैं, या जैसा भी लुक आपको चाहिए आप वैसा बना सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो द थिंग। सो जब आपने कलर चूज कर लिया, फिर आपने जो है अपनी साड़ी का फैब्रिक चूज कर लिया, अब आपको ये देखना है कि आपको उसको स्टाइल कैसे करना है अपने ऊपर। उसके लिए कुछ चीजें होती है जो मैंने टेक केयर की अपनी डॉटर के लिए, वही चीजें हम आपके साथ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि उसका भी डे फंक्शन था, बट मुझे जहां पर वो पार्टी हो रही थी उसका एम्बियंस थोड़ा पता था, तो मुझे पता था कि मतलब किस तरह का कलर जा सकता है। हालांकि उसने बहुत टाइम लिया चूज करने में कि ये कलर मैं पहनूंगी। लास्टली मैंने उसको 4 to 5 कलर्स दिखाए और एक मार्केट विजिट भी करवाया। शी वांटेड कि मैं बहुत ही सैटिन की साड़ी लूं और बहुत डिफरेंट कलर लूं, बट शी हैज ट्राइड अ लॉट। आफ्टर दैट ऑल्सो शी केम टू द कंक्लूजन जो मैंने बोला है उसी साड़ी को वो पहने। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको वो साड़ी भी और उसके साथ हमने क्या क्या चेंजेस किए और उसके साथ उसको स्टाइल किया। सबसे पहले हम देखते हैं साड़ी। ये जो है मेरी साड़ी है, काफी पुरानी है बट ये बहुत ही एलिगेंट साड़ी है। देख, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये एक क्रेप की साड़ी है जिसके ऊपर सिर्फ ये हल्का सा काम है, ये पूरा कटदाना है, ये पल्लू का काम है, सारे स्टिकर्स। बाकी साड़ी जो है बिल्कुल ऐसे प्लेन और नीचे की तरफ हल्का फुल्का काम है। ये साड़ी है मेरी, आप देख सकते हैं।
सो इसका कलर मे बी आपको वेरीज कर रहा होगा कैमरे में, बट इसका जो कलर है वो है चेरी कलर जो होता है वो ये चेरी कलर की साड़ी है और ये प्योर क्रेप की साड़ी है। तो आई सजेस्टेड हर कि आप कुछ और ना ट्राई करके इसी को ट्राई करो। तो शी सेड कि ओके आई विल ट्राई। उस डे से काफ़ी बार लगाने के बाद लास्टली शी कंक्लूडेड कि मैं इसी को पहनती हूँ। बट हम स्टाइल क्या करना है, मैंने कहा आई विल डिसाइड फॉर यू। सो वी डिसाइडेड कि हम ये वाली साड़ी को ड्रेप करेंगे, बट इसका जो ब्लाउज है वो ऐसा है और वो तो उसको नहीं आने वाला था। तो हमने सोचा कि हमें क्या ब्लाउज देना चाहिए ऐसी सिंपल डेलिकेट सी साड़ी के लिए। तो हमने चूज़ किया एक ब्लैक कलर का ब्लाउज, रेडीमेड ब्लाउज मैंने उसको दिलवाया। आप देख सकते हैं ये उसका ब्लाउज है ब्लैक कलर का, जो वो बाद में भी बहुत बार पहन सकती है। तो हमने इस तरह का डिज़ाइन चूज़ किया है कि वो कभी जीन्स के ऊपर, कभी किसी फंक्शन में और भी चीज़ों के साथ पहन सकती हो। दिस इज द ब्लाउज, रेडीमेड ब्लाउज विच आई बॉट फॉर हर। ठीक है, इसके अंदर ऑल्ट्रेशंस देखिए आप कितना ऑल्टर हुआ है। इतना ऑल्टर करने के बाद भी आई हैव यूज्ड पिन्स, सेफ्टी पिन्स और सिलाई मैंने किया उसको पहनने के बाद। सो ये सब करना पड़ता है बिकॉज उसको फिटिंग का तो ब्लाउज होना ही चाहिए। अगर आप कोई भी ब्लाउज चूज़ कर रहे हैं, पहन रहे हैं, उसकी फिटिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और क्योंकि हमने कंट्रास्ट चूज़ किया था कि हम इसको ब्लैक के साथ पेयर करते हैं और उसका जो लुक है क्लासी और बहुत एलिगेंट और लाइक बहुत डिफरेंट लगने वाला है, अच्छा लगने वाला है। इसको जो हमने पेयर किया, अब साड़ी हो गई, इसका ब्लाउज हो गया। अब हमने सोचा कि हम इसको क्या ड्रेप दें कि एक गर्लिश लुक में अच्छा लगे बहुत। तो एक बेल्ट है मेरी बेटी के पास जो कि एक वन पीस उसने लिया था कभी, उसके साथ आई थी। ये बेल्ट थी, ये बेल्ट आप देख सकते हैं। जब हमने इस बेल्ट को उसके साथ पेयर किया तो ये बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लुक दे रहा था और ये बहुत सुंदर लग रहा था। तो वी हैव डन दैट कि हमने ब्लाउज और ये बेल्ट और साड़ी का काम कर लिया। अब इसके बाद जो बारी थी वो थी उसके साथ एक्सेसराइज क्या करेगी या वो ड्रेप कैसा लेगी और क्या क्या उसको साथ में पहनना है और उस लुक को कैसे कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट वी हैव डन इज कि हमने जो है, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ब्राइट साड़ी है और एकदम से उठ के आने वाली है, तो हमने इसके साथ जो इयररिंग्स पेयर किए वो थे ये बहुत ही सिंपल। आप देख सकते हैं कलर भी इसका ट्रांसपेरेंट है, हल्के पीचेस कलर के हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं, गर्लिश ही हैं। और तो जब आप ऐसा कोई ब्राइट कंट्रास्ट को चूज कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपके जो इयररिंग्स हैं, जो आपकी और चीज़ें हैं, वो इतनी लाउड ना हो, वो बहुत ही सटल हो। तो हमने इन इयररिंग्स को पेयर किया और इसके साथ हमने सिर्फ हाथ में जो है वन हैंड वॉच एंड द अदर हैंड वी हैव यूज दिस कड़ा, दैट इज ऑल्सो वेरी एलिगेंट। बहुत ही सिंपल सा कड़ा है जो मैंने उसको वेयर करवाया और the look has come out really very well. You can see the pic also. So this was the thing कि हमने जो है, अगर आप चाहते हैं कि मैं ड्रेप का भी वीडियो आपको डालूं कि मैंने कैसे उसको ड्रेप किया, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं पूरे ड्रेप का भी वीडियो डाल दूंगी। दिस इज द लुक विच शी कैरीज ऑन और फेयरवेल and she got Miss Eve also that day, the tag of Miss Evening. So that was a nice thing that she got for her looks. So that was the thing. तो और चीज़ें जो हमें करनी चाहिए फेयरवेल की साड़ी, ये तो था मेरी बेटी के लुक्स के बारे में सारा। पर जनरली जब आप साड़ी चूज़ कर रहे हैं या आप फेयरवेल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए अब हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि आप जब भी किसी भी साड़ी को ले रहे हैं, आप गर्लिश लुक को दिखाने के लिए आपको जो है उसके ब्लाउज के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ब्लाउज जो है आपको बिल्कुल आपके साड़ी के लुक को डिफरेंट बना देता है। अगर आप वही फुल स्लीव ब्लाउज पहनेंगे और एक सिंपल साड़ी पहनेंगे तो यू मे बी नॉट लुक दैट यंग जितने की आपकी एज है।
सो यू शुड ऑलवेज लुक बाय योर एज. सो उसके लिए आपके चॉइसेस ऑफ ब्लाउज जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए और एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए कि आपको ये पहनना है इस साड़ी के साथ. उसके कुछ ऑप्शंस हैं जो मैं डाल दूंगी, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं. और नेक्स्ट थिंग इज आपके फुटवेयर आपको चेकलिस्ट में डालने चाहिए कि आपकी साड़ी के साथ आपका फुटवेयर क्या जाएगा. कभी कभी क्या होता है कि गर्ल्स जनरली दे डोंट फील कंफर्टेबल ओवर हील्स, बट साड़ी के साथ आपको थोड़े से हील पहनना चाहिए, वो अच्छा लगता है और आपकी जो साड़ी है उसको जो एक लॉन्ग लेंथ का इल्यूजन भी देता है और बहुत सुंदर लगता है. द नेक्स्ट इज दैट कि जब भी आप एसेसराइज कर रहे हैं, मेक श्योर, क्योंकि आप फेयरवेल के लिए तैयार हो रहे हैं, आप किसी पार्टी के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, तो आप अपनी एसेसराइज को बहुत मिनिमल रखें, बहुत थोड़ा रखें. मतलब कोई एक ही पीस, आप या तो नेक पीस ले लीजिए या फिर आप इयररिंग्स अच्छे ले लीजिए या फिर आप हैंड में आप चूड़ियाँ डाल सकते हैं, बैंगल्स डाल सकते हैं सुंदर सी. मतलब किसी एक चीज को एम्फेसाइज करिए, सब चीजों को जो है एक साथ एम्फेसाइज मत करिए, वो अच्छा नहीं जाता है, एक साथ कोऑर्डिनेट नहीं करता है. दिस ऑल्सो यू कैन डू. एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट चेक ऑन योर हेयर स्टाइल ऑल्सो. जब आप अपने लुक के बारे में बात करते हैं, आपने साड़ी डिसाइड कर लिया, आपने सब चीज़ें, अपने हेयर स्टाइल को पहले से ही प्लान करके रखिए और अपने हेयर स्टाइल को प्लान करके रखिए कि आपको जो है उसके साथ कर्ल्स लेने हैं, आपको ओपन हेयर लेना है या आपको पार्टीशन लेना है या फिर आपको हाफ हेयर ओपन चाहिए. ये मतलब जो भी आप सोच रहे हो कि मुझे ऐसा करना है, वो आपको पहले से ही डिसाइड कर लेना चाहिए जब आप अपनी साड़ी के प्रिपरेशंस शुरू कर रहे हैं या आपने ख़त्म कर दिए हैं, आपने और चीज़ें कर लिया, तो आप हेयर स्टाइल को भी ना भूलें, वो भी एक बहुत अहम चीज़ है. नेक्स्ट इज योर मेकअप. Your makeup also should be very 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 light but decently done. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब क्योंकि हम अभी सीख रहे होते हैं इस एज में मेकअप, तो हम लाइक कर लिया हमने, या बाहर से भी अगर आप रेडी हो रहे हैं तो इट शुड नॉट बी लाइक कि वो आपके फेस को ही मतलब ऐसा जो आंखों में चुभता है वैसा मेकअप नहीं होना चाहिए. आपको अपनी जोन में ही रहना चाहिए, आपका कलर कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग ही मेकअप होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गॉडी नहीं होना चाहिए. क्या होता है कि जब आप साड़ी पहन रहे हो और आपका फेयरवेल पे जा रहे हो और आपका मेकअप इतना गॉडी होता है, तो जो आपकी इनोसेंस होती है ना, जो आपकी एज का जो चार्म होता है, वो उस मेकअप के नीचे ही छुप जाता है. तो इस टाइम तो आप सो यंग, इतने ग्लोई होते हो, आपको ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत नहीं होती है. अगर आप कर भी रहे हैं तो इट शुड बी वेरी क्लीन मेकअप एंड वेरी मिनिमल मेकअप. आपको पता होना चाहिए राइट अमाउंट ऑफ फाउंडेशन, राइट अमाउंट ऑफ ब्लश, और डोंट गो फॉर दैट आई शेडोज लाइक कि जो करते हैं डिफरेंट डिफरेंट. डोंट गो फॉर दैट because here you are going for the farewell, so you need to be very 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 um, act according to your age. Next thing is that when you are done with this, don't forget to do your nails. Don't forget to do your nails. That's the next step, because nails also create a illusion of like how you pair your style, योर साड़ी विद स्टाइल. बिकॉज नेल्स डन होने चाहिए आपके. आप घर में भी नेल आर्ट कर सकते हैं, सो मेनी थिंग्स आर देयर. आप बाहर जाके भी करा सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू डू दैट. कुछ क्या होता है, जस्ट एक सिंपल नेल पॉलिश, अगर आपने पर्पल लगाया तो एक पर्पल नेल पॉलिश लगा ली, नहीं. दिस इज अ टाइम टू लाइक कि आप अपने आप को थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करें डिफरेंट दिखाने के लिए. सो मुझे लगता है कि इस एज में आपको थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए और अपने नेल्स को बहुत ही नीट एक क्लीन लुक देना चाहिए. और नेल आर्ट कराएं या जो भी आप कराएं, या मिनिमल ट्रांसपेरेंट भी लगा सकते हैं. आजकल तो वैरायटी ऑफ थिंग्स यू कैन डू. सो अपने लुक को जो है इन्हांस करें बाय इन सब चीज़ों से. आप अपने जो है लुक्स को इन्हांस कर सकते हैं. और अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए. ऐसे ही और यूजफुल वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर. Thank you so much for watching. Thank you so much for watching.